करबला की खौफनाक रात के बाद जालिम समझ बैठे थे कि वो जीत गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक तूफान जेल की जंजीरों में पल रहा है। इस तूफान का नाम था मुख्तार अल सक्फी। जब मुख्तार कैद से आजाद हुए तो उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की आग थी। उन्होंने करबला की तपती रेत की कसम खाई कि वो इमाम हुसैन के एक एक कातिल को चुन चुन कर मारेंगे। मुख्तार ने अपनी एक खौफनाक और मजबूत फौज तैयार की और जालिमों के दिलों में खौफ का वो बीज बो दिया जिसने उनकी नींदें उड़ा दी। सबसे पहला नंबर था इब्ने जियाद का, जिसने इमाम का सिर कटवाने का हुक्म दिया था। मुख्तार की फौलादी फौज ने उसके महल को चारों तरफ से घेर लिया। जो जालिम कल तक तख्त पर बैठा था, आज वो खौफ से कांप रहा था। इब्ने जियाद का सिर धड़ से अलग करके बिल्कुल वैसे ही दरबार में लाया गया। इसके बाद मुख्तार के निशाने पर आया शिमर, जो इमाम के सीने पर चढ़ा था। शिमर अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन रेगिस्तान में मौत उसका इंतजार कर रही थी। मुख्तार के मुजाहिदीन ने उसे घेर लिया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ खौफ था। उस दरिंदे को खौफनाक तरीके से जंगली कुत्तों के आगे डाल दिया गया। अब बारी थी सबसे बड़े दरिंदे हुरमुला की, जिसने 6 महीने के बच्चे अली असगर को तीर मारा था। मुख्तार ने हुक्म दिया कि इस जालिम को सबसे भयानक सजा दी जाए। पहले हुरमुला के वो दोनों हाथ काटे गए जिनसे उसने कमान खींची थी। फिर उस तड़पते हुए जालिम को जिंदा ही धधकती आग में झोंक दिया गया। आग की लपट्टों में जलते हुए हुरमुला की चीखें आसमान चीर रही थी। एक के बाद एक करबला के सारे दरिंदे अपने भयानक अंजाम को पहुंचे। कुफा की गलियों में जालिमों का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिल गया। मुख्तार की तलवार ने साबित कर दिया कि नबी के घराने से गद्दारी की सजा क्या होती है। जो भी जालिम अहले बैत से दुश्मनी करेगा, उसका अंजाम दुनिया में ही खौफनाक होगा। मुख्तार ने शहादत का वो खौफनाक बदला लिया जिसे तारीख कभी नहीं भुला पाएगी। ये देखकर तमाम मोमिनों के दिलों को एक अजीब सा सुकून मिला। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अगर आपको भी मुख्तार के इस खौफनाक इंतकाम ने सुकून दिया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और इस्लाम की ऐसी ही अनसुनी हकीकतों के सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। अभी चैनल का हिस्सा बने।